क्या आप जानते हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, परंतु आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है। आप फ़ोकस्ड हैं, डिवोटेड हैं और पूर्ण रूप से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, और स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओम विहार, डहरिया, हल्द्वानी। दोस्तों, मैं अपने पिछले 25 साल के काउंसलिंग के अनुभव के आधार पर आपको यह जानकारी देता हूं कि यदि आप अपने स्टडी पैटर्न में कुछ नई ट्रिक्स एंड कुछ नई टेक्निक्स को समावेश करते हैं, तो आप उस पर अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर सकते हैं और उस परफॉर्मेंस सुधार के बाद आपके परिणाम भी आप मनचाहे प्राप्त कर सकते हैं और आपका सपना पूर्ण रूपेण साकार हो सकता है। परंतु यह सब आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, परंतु आप द्वारा अपने अंदर अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर, बदलाव कर इस स्टडी पैटर्न को स्मार्ट स्टडी पैटर्न में कन्वर्ट करना है, कुछ नई टेक्निक्स और ट्रिक्स को समावेश करके। और ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार करेंगे और ये सुधार आपके रिजल्ट्स को प्राप्त करने में आपकी पूर्णतया मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए। मैं आपको 4 चीजों को परिवर्तन करने की बात करूंगा, 4 नई ट्रिक्स की बात करूंगा, जिसके माध्यम से आप अपने परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स दोनों को सुधार कर सकते हैं। नंबर 1, परिणाम ही स्टडी पैटर्न का पहचान है। इसके लिए आपको अपने स्टडी पैटर्न को स्मार्ट स्टडी पैटर्न में चेंज करना है, क्योंकि कहा जाता है कि हार्ड स्टडी प्लान को हमेशा स्मार्ट स्टडी प्लान पीछे छोड़ देता है। तो स्टडी के पैटर्न को चेंज करने के लिए कुछ बिंदु आपको बताता हूं। नंबर 1, सेट ए गोल। अपना गोल निर्धारित करें तय समय का, और उस तय समय के लिए एक प्लानिंग बनाएं कि किस तरीके से आप इसको प्रतिदिन और फॉलो करेंगे। और इसके लिए डेली, मंथली, ट्राई मंथली, 6 मंथली, ईयरली अपना मूल्यांकन करते रहें और उसको फॉलो करते रहें। नंबर 2, किसी भी सब्जेक्ट को 45 मिनट से 1 घंटे तक सब्जेक्ट प्लस चैप्टर वाइज आप उस पर फोकस रह सकते हैं और उसी अनुरूप पढ़ाई करें। उसके बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट लें ताकि माइंड को रिफ्रेश कर सकें। नंबर 3, अपने स्टडी पैटर्न में सुधार करें। आपको जब स्टडी करने बैठे तो बुक के साथ पेन, साथ ही जो है पेंसिल या एक कॉपी साथ में रखें, नोट्स बुक, जिसमें आप पेन को बुक की वर्ड वाइज, लाइन वाइज आगे बढ़ते हुए, फोकस करते हुए, पिन पॉइंट करते हुए आगे पढ़ते चलें, ताकि माइंड का फोकस वहां पर बना रहे और जो भी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट्स हैं उनको आप लिखते जाए नोट्स के रूप में। नंबर 4, अपने रिवीजन पैटर्न को फिक्स करें। प्रतिदिन एक आदत बनाएं कि जो नोट्स आपको कोचिंग में या स्कूल में बताए जाते हैं उनको जो है सर्वप्रथम आधे घंटे में एट ए ग्लांस उसको जो है रिवाइज करें। देन उसके बाद अपने सब्जेक्ट पर पढ़ाई करते रहें, 1 आवर से 1 आवर्स के तरीके से चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करते रहें। नंबर 5, आपको अपने जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट्स हैं उनका एक रिवीजन पैटर्न मंथली या 15 डेज में उनको बनाना जरूरी है। और उस पैटर्न में आप अपने मैक्सिमम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से या कंसेप्ट पेपर के माध्यम से या आपका जो माइंड 1 पेज माइंड मैप के आधार पर उनको सेंट्रलाइज कर लें और उनको लगातार स्टडी पैटर्न में अपने बनाए रखें। नंबर 6, किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस या ऑब्स्टिकल्स को अपने रास्ते में न आने दें। उनको दूर करें, उनको पहचानें और उनको दूर करें और अपने आप को फोकस रखें तथा अपने प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ाएं। नंबर 7, किसी भी तरीके से अपने बेसिक्स और कंसेप्ट्स को और अपने माइंड मैप को और अपने फ्लो चार्ट्स के आधार पर अपने जो है किसी भी चैप्टर के उनको माइंड क्लियर करें, मेमोरी रिकॉल करने के लिए क्लियर कट स्टडी पैटर्न के आधार पर पढ़ाई करें।
और ये जानते ही हैं कि स्मार्ट स्टडी प्लान ही आपके परफॉर्मेंस में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है और आपको मनचाही परिणाम दे सकता है। नंबर 2, मेमोरी रिकॉल पावर को इन्हांस करें। और यह आपके माइंड की सुपर पावर है और यह कोई जन्मजात नहीं होता है। मेमोरी रिकॉल पावर को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस या ट्रेंड करके जो है इंक्रीज किया जा सकता है अनलिमिटेड तक, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए स्मार्ट स्टडी प्लान में स्मार्ट मेमोरी कॉल सिस्टम के आधार पर अपनी जो है पढ़ने की रणनीति को तैयार करें, जिसमें नंबर 1, आप अपने स्मार्ट स्टडी पैटर्न में जब पढ़ाई करें तो बुक, पेंसिल और कॉपी के साथ पूरी तरीके से पढ़ने बैठें, और जब बुक खोलें किसी टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट्स को, जिनको भी आप पढ़ें, उस पर अपनी पेन को वर्ड वाइज या लाइन वाइज पिन पॉइंट करते हुए आगे बढ़े, ताकि माइंड पूरी तरीके से शार्पली फोकस रहे और वो फोकस होकर इधर उधर की चीजों पर फोकस न करे और उसको स्टडी करे। और अर्जेंट और इम्पोर्टेंट्स या स्मॉल जो कोई फंडामेंटल्स हैं, कोई आपके कंसेप्ट्स हैं या किसी प्रकार के बेसिक्स हैं, उनको आप बार बार जो लिखने की, नोटबुक में लिखने की आदत बनाएं। नंबर 2, आप अपने रिवीजन पैटर्न को दुरुस्त करें। रिवीजन पैटर्न एक नियमित अंतराल के अंतर्गत होना चाहिए। यह 15 दिन, 30 दिन या 2 महीने का पैटर्न, कभी भी आप इस अंतराल में अपने जो है कोर्स को चैप्टर वाइज जो है पर डे जो है रिवीजन करते रहे। नंबर 3, आप अपने जो है फंडामेंटल्स को, बेसिक्स को, तरह कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए उनको 1 पेज माइंड मैप या फ्लो चार्ट्स या कंसेप्ट पेपर्स के आधार पर बना करके रखें और उनको लगातार नियमित रूप से जो है जब भी फुर्सत मिले तब उसको जो है रिवीजन करते रहें। नंबर 4, हमेशा शॉर्टकट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, कोडिंग्स, कीवर्ड्स या किसी प्रकार की ट्रिगर्स जो पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के उनके माध्यम से कुछ फॉर्मूलाज या कुछ बेसिक्स को याद करने की कोशिश करें। नंबर 5, क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर स्टडी करने का एक पैटर्न बनाएं जो आपको मेमोरी रिकॉल के लिए हेल्प कर सकता है। नंबर 6, एग्जाम्स में फास्ट रिवीजन पैटर्न की एक तैयारी करके, फिक्स करके, प्लानिंग करके उस आधार पर अपने स्टडी पैटर्न को आगे बढ़ाते रहें। आप जानते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी रिकॉल पावर होगी उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। नंबर 3, आपकी राइटिंग स्किल्स भी आपके परिणाम में बहुत सुधार कर सकती है। कहते हैं कि हमेशा बढ़िया लिखना, लंबा लिखना या बहुत ज्यादा लिखने से नंबर्स नहीं आते हैं, बल्कि स्पष्ट लिखना, बेहतरीन लेख के साथ लिखना, चित्र बनाना तथा बेस्ट प्रेजेंटेशन करने से भी परिणाम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए नंबर 1, आंसर्स लिखते वक्त हेडिंग्स, सब हेडिंग्स या बीच बीच में बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग करें। नंबर 2, चित्र, फिगर्स को, एरोज को या कुछ कीवर्ड्स का प्रयोग करना भी सीखें। नंबर 3, शुरुआत में तथा अंत में कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन थोड़ी सॉलिड, कम और बढ़िया तरीके से इसकी शुरुआत करें। नंबर 4, स्पीड, साफ सफाई तथा एक्यूरेसी को हमेशा बनाए रखें। नंबर 5, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंतर्गत अपने आंसर देने के नियम को बनाएं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स या सैंपल पेपर्स को हल करने की कोशिश करें ताकि आपकी स्पीड बने रहे। और ये कहा जाता है कि लिखना आपका प्रतिबिंब है। अगर आपका प्रतिबिंब पावरफुल होगा तो आपके परिणाम भी पावरफुल हो सकते हैं, और यह बहुत हद तक आपके परिणाम में सुधार कर सकता है। इसलिए इसका भी अपना महत्व बहुत ही ज्यादा आपकी सफलता में है। नंबर 4, सॉल्यूशन ट्रिक्स या स्किलफुल सॉल्यूशंस
आपको मैक्सिमम परिणाम दे सकती हैं, या कहा जाए आपके सक्सेस की गारंटी आपको दे सकती है। इनको ज्यादा से ज्यादा कोर्स रिवीजन करके या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करके सुधार किया जा सकता है। कुछ बिंदु आपको मैं बताता हूं। नंबर 1, शॉर्टकट्स तथा ट्रिक्स या आपके फंडाज या कंसेप्ट्स या बेसिक्स को पूरी रूप से जो है क्लियर करके रखें। इसको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको जो है कुछ प्रैक्टिस पेपर्स, कुछ वर्कशीट्स या आप वन पेज माइंड मैप या कंसेप्ट सीट के रूप में बना करके अपने पास रखें, ताकि जब भी आपको मौका मिले ज्यादा ज्यादा इसको रिवाइज करें। तीसरी चीज, फोकस होकर के स्टडी करें, अपने प्रोडक्टिव आवर्स को बढ़ाएं, माइंड को डाइवर्ट न करें, न बटने दें। इसलिए कहा जाता है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी डिस्टरबेंसेज हैं, उनको बिल्कुल क्लियर कट करके रखें। किसी प्रकार का अपना स्टडी टाइम को एक दिन का फिक्स करके रखें और मैक्सिमम आवर्स जितने आप स्टडी कर सकते हैं आराम से करें, क्योंकि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए और आपका जो है भोजन भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अपने रिवीजन पैटर्न और प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करने के पैटर्न को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैक्सिमाइज करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपका अनुभव बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका स्किल बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका गैस बढ़ेगा। वो सब चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगी। क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से पूर्व कम से कम 10 मिनट आराम से पढ़ें और समझें। देन उसके बाद कदम दर कदम जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा समझ में आते हैं, प्रायोरिटी वाइज उस क्रम में उनको करते जाएं और समय का पूर्ण रूपेण ध्यान रखें। अपनी पूरी स्पीड को मेंटेन करके रखें। कुछ क्वेश्चंस यदि आपको लगता है कि आपको डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को लास्ट में समय बचाकर अपने अनुभव के आधार पर या प्रैक्टिस पेपर्स या रिवीजन के आधार पर, जो मेमोरी रिकॉल के आधार पर बेस्ट गैस लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। यह भी आपको कुछ परिणाम दे सकता है। इसके साथ साथ जितना ज्यादा आप अपनी नींद को 7 से 8 घंटे की पूरी रखेंगे या अपने खान पान को बेहतर रखेंगे, पौष्टिक आहार की हम बात करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो है व्यायाम को या अपने माइंड को फ्रेश करने का जो टाइम है, इसको भी पूरी तरीके से मेंटेन करें, ताकि आपकी हार्मोनी बनी रहे और आप अपने आप को हर समय तरोताजा और फ्रेश महसूस करें, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तभी आपकी जो स्किल्स या ये सॉल्यूशन जो टेक्निक्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा आप एब्जॉर्व कर पाएंगे और इनको डेवलप कर पाएंगे। और कहा जाता है कि जितना ज्यादा ट्रिक्स और सॉल्यूशन स्किल्स को आप डेवलप करेंगे, वह आपके परिणाम को 100% गारंटी देते हैं कि आपकी सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। इस प्रकार इन चारों जो है ट्रिक्स और टेक्निक्स का आप अगर अपने स्मार्ट स्टडी पैटर्न में या अपने स्टडी पैटर्न में जितना ज्यादा सम्मिलित करेंगे, यह आपको आपकी सफलता की मनचाही गारंटी दे सकते हैं। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट, या कहें कि आपके रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, यही हमारा प्रयास है कि काउंसलिंग और गाइडेंस ऑलवेज किसी व्यक्ति को मैक्सिमाइज कर सकती है उसके पोटेंशियल को। लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम स्वयं मैदान में होते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाते। उसके लिए एक काउंसलर की जरूरत होती है या एक कोच की जरूरत होती है। यही हमारा प्रयास है कि हम आपके रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको समय समय पर काउंसलिंग टिप्स देते रहेंगे और आपके रिजल्ट्स के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि आपकी सफलता मैक्सिमाइज हो। और इसीलिए आपको एडवांस में आपकी बेस्ट ऑफ जर्नी और या आपके रिजल्ट्स परिणाम पाने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और अंत में आपसे एक अनुरोध भी करते हैं कि यदि आपको मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आती हैं या मोटिवेट करती हैं या आपको इंस्पायर्ड करती हैं या आपको रिजल्ट मतलब काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो कृपया जो है हमारे वीडियोज को, हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।